चाहे ये नारद जी हों चाहे परशुराम, ये दोनों नर हैं। और अंगद और हनुमान अपने क्रोध का प्रयोग लंका में जाकर के करते हैं। दोनों दूत बन करके गए। एक बार हनुमान ने सबक सिखाया और ऐसा ऐसा सबक सिखाया, एक बार में अक्षय कुमार मार दिया, भाग उजाड़ दिया और लंका जला डाली। क्रोध वहां होना चाहिए, काम पर क्रोध। तो ये नर अच्छे या वे बानर अच्छे। दूसरी बात में अंगद गया। देखो, हम पैदा कहां हुए ये बहुत मायने नहीं रखता, क्योंकि पैदा होना हमारे बस में नहीं है। लेकिन जब समझ आ जाए, अंगद जो है बाली के यहां पैदा हुआ, अहंकारी का बेटा है। लेकिन जब समझ आई ना, तो उसने अपना समर्पण राम को किया और राम के समर्पित होके और अपने क्रोध का प्रयोग लंका में दिखाया। ऐसी थाप मारी जमीन में अंगद ने कि 10 के 10 मुकुट धरती में आ गए, सिंहासन हिल गया, मुंह के बल रावण गिर गया। ऐसी क्रोध दिखाया। यहां परशुराम क्रोध दिखा रहे हैं उन्हीं पर जो तुम्हारी आंख खोलना चाहते हैं, जो तुम्हारे अंधकार को मिटाने, जो तुम्हारे पर्दे को हटाना चाहते हैं, उन्हीं पर क्रोध। अंगद सही जगह क्रोध करता है। और 4 मुकुट जो है आनन फानन में अंगद ने लूट लिए और फेंक दिए रामादल में। 6 मुकुट जो है जैसे तैसे 10 में से रावण ने बचा पाए। और एक बात बताएं, जब मंदोदरी ने जब कहा कि तुम्हें सीता जी की इतनी इच्छा थी तो मां धनुष तोड़ आवते हैं, सो बहला रहा था, फुसला रहा था। मंदोदरी को बोले पागल, धनुष कौन सी बड़ी चीज है, हम कैलाश को उठा लिए हैं, धनुष कौन सी बड़ी चीज है। फिर बोले क्यों नहीं तोड़ा, बोले मेरे इष्ट का था और इष्ट की चीज तोड़ी उल्लू बना रहा, इष्ट की चीज को कैसे तोड़ता मैं, है? इसलिए मैंने हाथ नहीं लगाया। नहीं, मैं हम लोग जो है कुछ संसारी लोगों को अपनी बाग चातुरी से उल्लू तो बना सकते हैं, पर क्या सफलता को पा सकते हैं, शांति को पा सकते हैं, भक्ति को पा सकते हैं क्या? नहीं। अंगद को पता लग गया कि ऐसे ऐसे जो कह रहा है कि मैं जो है ना धनुष को तोड़ तो देता, पर यदि वो मेरे इष्ट का न होता सीता को पाने के लिए, सोई अंगद ने जाके अपना पांव जमा दो कि ले जी धनुष तोड़िए, मेरो पांव है, जा उखाड़ दे और फिर ही राम सीता में हारी। जनकपुर में भी धनुष के तोड़ने पे सीता दाव पे लगी हैं और लंका में भी पांव के उखड़ने पे सीता जी दाव पे लगी हैं। बोले अब तो ते इष्ट को ना है और सीता ही दाव पे लगी हैं, फिर ही राम सीता में हारी। पांव जमा करके अंगद ने भी रावण का अहंकार तोड़ दिया, तो राम ने भी अहंकार तोड़ा और राम के दूत ने भी अहंकार तोड़ दिया। हा? रावण जब आया ना, सब हार गए, किसी पे पांव उठा नहीं। तब रावण आया और जैसे ही रावण आया तो हनुमान जी अंगद ने पांव उठा लिया। रावण ने कहा हटा क्यों लिया? बोले हम तो तुमको झुकाना सिखा रहे थे, तुम इतने 10 खोपड़ी होते हुए तुम इतने मूर्ख हो कि एक बानर के पांव में झुक सकते हो और जगदीश के पांव में झुकने में तुम्हें शर्म आती है। बहुत से ऐसे लोग देखे होते हैं
कि दुनिया में दो दो कौड़ीन के आगे झुकते फिरेंगे, लेकिन जिनका हमें हमारे ऊपर उपकार है, माता का, पिता का, गुरु का, बुजुर्गों का, उनके सामने झुकने में शर्म आती है। यही तो रावणपना है, यही तो रावण बुद्धि है। वहां झुकने में शर्म आती है और यहां तुम झुक रहे हो। तो राम जी धनुष को यहां जनकपुर में तोड़ते हैं और राम का दूत उन्हीं सीता को दाव पर लगा करके उस धनुष को, उस अहंकार को चूर चूर कर देता है। रावण लज्जित हो जाता है। कोई भी उसकी सभा का व्यक्ति उठाना तो दूर, जो मम चरण सकस सठ टारी, फिर ही राम सीता में हार, फिर ही राम सीता में हारी, जो मम चरण सकस सठ टारी। भैया दो नर और दो बानर, यदि हमें क्रोध कहां करना, कितना करना, कैसे करना ये आ जाए तो भले ही हम बानर हों, हम राम के प्यारे बन जाएंगे। और यदि ये चीज न आई तो हमें नीचा देखना पड़ेगा। बड़ी बड़ी सभाओं में हमें लज्जित होना पड़ेगा, परशुराम जी की तरह। चाहे हम कितने बड़े तपस्वी है जाएं, बड़े तपस्वी हैं जे, छोटे मोटे थोड़े ही हैं, बड़े तपस्वी हैं साहब, बहुत बड़े हैं। लक्ष्मण जी से कह रहे थे, सभा से कह रहे थे, ओ भैया कोई जा बालक है मेरा इतिहास तो बताओ। लक्ष्मण जी ने कहा क्या इतिहास है तुम्हारो? जब कोई नहीं बोले तो अपने ही मोहते बोलने लगे। बोले मैंने 21 बार धरती को क्षत्रियों से विहीन कर दिया है। तब लक्ष्मण जी ने कहा बहुत बड़ा काम कर दो तुमने जी, तो बहुत अच्छा काम कर दो हैं। जिन पापियों के बोझ से धरती अकुला करके राम से प्रार्थना करने जा रही है, गैया का रूप धारण करके देवताओं को लेकर के, बिनकी तो तुम पे उंगलियां नहीं कटी। बात समझ में आ रही है कि नहीं? जिन पापियों के बोझ से धरती माता व्याकुल हो रही है, रो रही है, गौर भूत्वा श्रुमुखी खिन्ना क्रंदंती करुणम विभो, रोती हुई बिलगती हुई धरती माता पुकार कर रही है, राम जी से प्रार्थना कर रही है। उन्हें अवतार लेना पड़ रहा है, परशुराम के होते भाई राम को अवतार लेना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि जब कभी कभी बहुत बड़ी ऊंचाइयों पर बैठे लोगों को जब सही और गलत का अर्थ समझ में नहीं आता, क्यों? सत्संग के अभाव में, सत्संग के, क्योंकि बिनु सत्संग विवेकन हुई, गई सही और गलत का अर्थ समझ में नहीं आता, तो कभी कभी वो अपने पुरुषार्थ को, अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए कभी कभी उन चीजों को अच्छी मानते हैं जो वो गलत कर रहे हैं, और जो वो अच्छा करना चाहिए उसे वो करते ही नहीं है। यदि सचमुच में आपको अपने बल का और क्रोध का प्रयोग करना था तो धरती का बोझ हल्का करने के लिए उनको हल्का करना चाहिए था, जिन्होंने ऋषि मुनि संत महात्माओं को खा खा करके, मार मार करके हड्डियों का ढेर लगा दिया है। क्या वे पहाड़ आपको दिखाई नहीं देते थे क्या? निश्चर निकर सकल मुनि खाए, संत भगवान बैठे हैं, ऋषि मुनियों ने जब दिखाया कि राम जी से कहा कि ये हड्डियां किन का ढेर लगाए, बोले ये राक्षस लोग खा खा करके हड्डियां यहाँ डाल देते, इन्हीं का पहाड़ बन गया है। तब राम को प्रतिज्ञा करनी पड़ी, राम को आना पड़ा निश्चर ही न करहु महे भुज उठाए पन कीन।
मैंने भुजा उठा करके ये प्रण करते हैं राम। राम को आना ही नहीं पड़ता यदि सचमुच में आपने अपने तप का, अपने बल का, अपने क्रोध का सही जगह प्रयोग किया होता। तो लक्ष्मण यही तो कह रहे हैं। लेकिन पता है, जब अहंकार सिर चढ़ करके बोलता है तो लक्ष्मण जैसे रामदूतों की, जीवाचार्यों की, गुरुओं की बात भी समझ में नहीं आवे तो कोई बात नहीं, उल्टी समझ में आती है, उल्टी। अरे बोले कोई बताओ जाए भाई, इसे पता नहीं है मेरे इतिहास का। तब लक्ष्मण जी ने कही काऊ को नंबर आवे तब तो तुम पे थे खुद पे दे। अपने मोह तुम आपने करनी, वार अनेक भांति बहुबर। अपने मोह तुम आपने करनी, भांति अनेक बार बहुबर। बोले दूसरा तो तब करेगा जब तुम पे तो सुपतो मिले। तो क्रोध अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है। क्रोध जहां करना चाहिए वहां हो। शंकर भगवान करते हैं काम को भस्म करने के लिए, क्रोध काम आता है। भैयाओ, ये जो धनुष यज्ञ है ना, ये धनुष अहंकार है, ये जानते ही हो। और ये धनुष जनक के पास में भी है और एक यही धनुष कंस के पास में भी था। उसने जो है, आप सब कथा सुने हुए हो, उसने कृष्ण बलराम को बुलवाया था। तो उससे पहले एक ने आकाशवाणी करी थी, एक भविष्यवाणी करी थी महात्मा ने कि जादना ये धनुष टूट जाओ तादना तुम जो है मर जाओगे। ऐसी भविष्यवाणी क्यों करी? क्योंकि कुछ लोग अहंकार के बल पर ही जिंदा हैं। कुछ लोग अहंकार के बल पे ही जिंदा हैं, और जो अहंकार के बल पे जिंदा है उनको अहंकार टूटेगा तो भी तो मर ही जाएंगे ना। लेकिन पता है, मरना हर व्यक्ति को नहीं आता। जिन्हें मरना आ जाए ना, वो मरने को हर समय तैयार हो जाते हैं, और जिन्हें मरना नहीं आता वे मरने से डरते रहते हैं। क्योंकि मुक्ति तो जीते जी मरने के बाद मिलती है ना। और जो मुक्ति पाना चाहते हैं विकारों को नष्ट करके, उन्हें मरना एक खेल लगता है। तो वे तो चाहते, जनक जी चाहते हैं कि कोई मेरे धनुष से तोड़े, मैं उसको अपनी बेटी समर्पित कर दूं, अपनी संपत्ति, अपनी लक्ष्मी समर्पित कर दूं। तो जो ज्ञानी है, जो बैरागी है, वो चाहते हैं कि कोई परमात्मा या महात्मा आवे और जो मेरे जो छोटा सा जो अहंकार है जाए तोड़ दे। ज्ञानी आवाहन करता है, बैरागी आवाहन करता है, और अज्ञानी वा के आसपास जो है, अहंकार के आसपास जो है अपने जो है गण लगा देता है, पहरेदार लगा देगा, जाए कोई छू नहीं जाए। बोले जो छुए वो उसकी उंगली काट देना। यदि हम किसी अहंकारी के अहंकार को छुएंगे तो गलत परिणाम आएगा। लेकिन यदि कोई वैरागी है और उसके अहंकार को कोई तोड़े तो उसे खुशी होती